नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश के सतना जिले ग्राम में मैहर में स्थित माता शारदा देवी मंदिर के बारे में कि आप यहाँ 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, मैहर माता के दर्शन आप कैसे करें, यहाँ दर्शन करने के लिए आपको मंदिर की कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, और जो लोग इस वीडियो को नहीं चढ़ना चाहते तो उनके लिए यहाँ पर रोपवे के क्या चार्जेस होंगे, और साथ ही मैहर माता के दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी। वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मैहर माता के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मैहर यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैहर मंदिर की। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में स्थित माता शारदा देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जहां पर पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। और यह मंदिर एक शक्ति पीठ है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के गले का हार गिरा था, जिससे कि इस मंदिर की गणना शक्ति पीठों में की जाती है। और पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है, जिनके दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज माता शारदा के परम भक्त अल्लाह उदल ने की थी, जो कि 2 भाई थे, और अल्लाह ने यहाँ पे लगभग 12 वर्ष तक माता की तपस्या की थी। अल्लाह माता को शारदा माई कहकर के पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी, और बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे अल्लाह उदल, और कलिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने अल्लाह खंड नामक एक काव्य की रचना किया था, जिनमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। और मैहर मंदिर तमसा नदी के तट पर बसा जबलपुर से लगभग 167 किलोमीटर, सतना से लगभग 49 किलोमीटर, कटनी से लगभग 72 किलोमीटर और रीवा से 76 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों अब बात करें कि आप मैहर माता मंदिर के दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी सारे त्यौहार होते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। खासकर नवरात्रि का पर्व जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व पर माता शारदा देवी के मंदिर को काफी अच्छे से सजाया जाता है, जिसका दृश्य देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु मैहर मंदिर पहुंचते हैं। और वहीं अगर आप भीड़ भाड़ में माता के दर्शन नहीं करना चाहते तो आप नवरात्रि के पर्व को छोड़ करके यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मैहर मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो मैहर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस और अपने निजी वाहन द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मैहर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद मैहर रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, सतना, रीवा और प्रयागराज आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मैहर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से मैहर धाम की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिससे आप ऑटो से लगभग 20 से 30 रुपए पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मैहर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि देश के कुछ ही शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप जबलपुर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, जिसे डुमना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप कोलकाता, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट जबलपुर एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मैहर की दूरी लगभग 183 किलोमीटर है, जिसे आप बाय बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मैहर धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 350 से 400 रुपये पर पर्सन होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3000 से 3500 रुपये तक होता है। और दोस्तों यदि आप मैहर बाई बस जाना चाहते हैं तो मैहर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मिर्जापुर, चंडीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, जबलपुर, सतना और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके मैहर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मैहर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मैहर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट
होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए मैहर मंदिर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें कि आप मैहर पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो मैहर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए कई सारे धर्मशाला, प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप मैहर धाम में अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ मंदिर के आसपास या फिर मैहर रेलवे स्टेशन के आसपास अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम काफी सारे अच्छे देखने को मिलते हैं जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए होता है। प्राइवेट होटल का चार्ज लगभग 800 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों, यदि आप सुबह ही मैहर मंदिर पहुंच जाते तो आपको यहाँ पर रूम लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सुबह पहुंच करके आप माता शारदा देवी के दर्शन कर अपने घर के लिए रवानगी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि मैहर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे के वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो मैहर मंदिर की तरफ से लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप जाकर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 रुपए का शुल्क भी लगता है टोकन कटाने का। तो इस प्रकार आप यहाँ पे 10 रुपए का टोकन कटा करके भरपेट भोजन यानी कि प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, यह लंगर एक तो मंदिर की सीढ़ी की चढ़ाई के बगल में ही है, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक है। और वहीं दूसरा लंगर रुपए टिकट काउंटर के बगल में है, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक होती है। और यहाँ जो टोकन कटाने का चार्ज होता है वो 15 रुपए लगता है। और दोस्तों, यहाँ रोपवे वाला अन्नपूर्णा प्रसादालय अभी कुछ ही महीने खुला है। दोस्तों, अब बात करें कि आप मैहर माता के दर्शन कैसे करें। वैसे तो माता शारदा देवी के दर्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला सीढ़ी का मार्ग, दूसरा रोपवे का। तो दोस्तों, यदि आप शारदा देवी के दर्शन करने के लिए सीढ़ी का मार्ग यानी कि पैदल जाते हैं तो उसमें आपको लगभग 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। और इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप मंदिर में पहुंच करके माता शारदा देवी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर आप सीढ़ियों को नहीं चढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 150 रुपए आने जाने का पर पर्सन होता है। और दोस्तों, यदि आप केवल आने का टिकट लेते तो उस स्थिति में आपको लगभग 100 रुपए का टिकट देना होता है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो इस रोपवे का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मंदिर में पहुंचने के बाद आप जय माता दी का जय जयकारा करते हुए गर्भगृह में पहुंच करके माता के दर्शन करिए। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माता शारदा देवी के आप दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामना मांगिए। और दोस्तों, इस मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग आदि जैसे सामानों को ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, मैहर माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं, जिनमें भोले बाबा का मंदिर, भैरव मंदिर आदि जैसे कई सारे मंदिर है जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करने चाहिए। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज भी अदृश्य रूप में अल्लाह उदल आकर के माता शारदा देवी की पूजा और पहला श्रृंगार करते हैं, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का पट खोला जाता है तो माता की पूजा और श्रृंगार की गई देखने को मिलती है। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, मैहर माता के दर्शन करने के बाद आप बड़ी खेरमाई मंदिर के भी दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़ी खेरमाई जी माता शारदा जी की बड़ी बहन है, जिससे कि इनके दर्शन करने के बाद ही माता शारदा देवी मंदिर की यात्रा आपकी पूरी होती है। तो दोस्तों, यहाँ मंदिर में दर्शन करने और परिक्रमा करने के बाद आप निकल जाए मैहर के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, जिनमें कि ओइला मंदिर, अल्लाह उदल का मंदिर, बड़ा अखाड़ा मंदिर, मैहर फोर्ट, नीलकंठ मंदिर और आश्रम, पन्नी खोज जलप्रपात, इच्छापूर्ति मंदिर और मैहर बांध आदि जैसे मैहर के टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि मैहर मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो मैहर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए 1 डे ही काफी है, क्योंकि एक दिन में आप मैहर माता के दर्शन करके अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं। वहीं अगर आप मैहर माता के दर्शन करने के साथ साथ आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप मैहर माता के दर्शन और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मैहर मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैहर मंदिर के दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप दर्शन कैसे करेंगे, दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और मैहर में आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।